सो है गाइस, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड लक्ष्य एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो गोधड़ी भाग 2 का जो हम लोगों ने कल चैप्टर पढ़ा हुआ था उसी चैप्टर का आज सॉल्यूशन हम लोग करने वाले, क्वेश्चन आंसर उसका करने वाले। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट रहेगा हमारा सबसे पहले आप तक जाएगा। ये हमारा चैनल का लोगो है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा लक्ष्य एकेडमी तो आपको ये लोगो दिखेगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ अगर आपको फ्री क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है और फ्री में आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला वो गुरु नानक जो चैप्टर है उसका गद्य पद भाग से है। हम लोगों ने कल इसको पढ़ा हुआ था और इस चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, गुरु नानक जी का लिखा हुआ है। और ये पदखंड से लिया गया और इसका अभ्यास का प्रश्न हम लोग करने वाले हैं आज। ठीक है, तो सेशन में बने रहिएगा अंत तक। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। कवि का कहना है, प्रश्न कहता है कि कवि किसके बिना इस जगत में हमारा जो जन्म है वो व्यर्थ मानता है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था कवि राम नाम के जप के बिना, है ना, राम नाम के जप के बिना इस जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। कवि हम लोगों ने पढ़ा था कि कवि राम नाम के जप के बिना इस जगत में हमारा जीवन जो है, हमारा जो जन्म हुआ इसे व्यर्थ मानता है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि मानव शरीर धारण करने पर भी जो मनुष्य सच्चे हृदय से राम नाम का जप नहीं करता वह संसार विषय वासनाओं में फंसा रहता है और उसका मनुष्य योनि में जन्म लेना ही क्या है, व्यर्थ। ये थे हमारा पहला क्वेश्चन। उसके बाद कहता है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। बात करें वाणी की तो ये कब विष के समान हो जाती है, तो जब हम राम नाम को भूलकर कर्म कांड और ग्रंथ ज्ञान के अहंकार में भ्रमित हो जाते हैं तो हमारी वाणी क्या होती है, विष के समान हो जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। नाम कीर्तन के आगे कवि पुस्तकों का अध्ययन, संध्या गायत्री कर्म करना, व्याकरण का मान, दंड कमल, उसके बाद ग्रहण करना, धोती पहनना, जनेऊ धारण करना, जटा धारण, तीर्थ करना, भस्म लेपना, पगड़ी धारण और वस्त्र का त्याग का दिगंबर बनाना जैसे सभी कर्मों को क्या होता है, व्यर्थ सिद्ध करता है। क्या करता है, व्यर्थ सिद्ध करता है। आइए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधनों को कैसे कैसे रूप में देखा था। प्रथम पद में कवि गुरु नानक ने धर्म साधना के कई लोक प्रचलित रूपों की चर्चा की थी। हम लोगों ने ये पढ़ा था ना, ग्रंथों का पाठ करना, उसके बाद होता है क्या, सीखा बढ़ाना, व्याकरण वाचन जैसे धर्म साधन माने जाते हैं। इसी प्रकार तीर्थ करना, तन में भस्य रमाकर साधु वेश धारण करना, दंड कमल धारण होना, वस्त्र त्याग करके नग्न होकर घूमना कवि के युग में धर्म साधना के विविध रूप है ना। धर्म साधना के क्या विविध रूप है। आगे कहता है कि हरि रस के कवि का अभिप्राय क्या है। हरि रस के कवि का अभिप्राय क्या है। हरि रस से कवि का अभिप्राय हरि भक्ति से है ना। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ होता है, तो कवि के अनुसार ब्रह्म का निवास प्रत्येक प्राणी के शरीर यानी कि आत्मा में होता है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो जाती है, बताइए। तो कवि के अनुसार गुरु कृपा से ईश्वर भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है तथा संसार रूपी भवसागर से पार होने की युक्ति की पहचान हो सकती है ना। और उसके बाद है सप्रसंग व्याख्या करना है। राम नाम बिनु अरुझि गरे, इसका क्या अर्थ होता है, इसका व्याख्या करने को कहता है यह पंक्ति गुरु नानक द्वारा रचित राम नाम बिनु
बिरथे जगी जन्मा नामक पद से उद्धित है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति हरि नाम का स्मरण नहीं करता वह हमेशा संसारिक मोह माया में फंसा रहता है और उसे जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो ये थे हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और जो कि बिहार बोर्ड 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही भिविया है आप लोगों के लिए, सॉरी 2027 के लिए, 2027 के लिए, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट को पढ़ें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारा लेटेस्ट अपडेट रहेगा सबसे पहले आप तक जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद। मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पे क्लास 10th और 12th के सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे अब अपलोड किए जाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।